नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में काफी दिन के बाद आगमन हुआ है। आप सबके बीच में आज एक शब्द रूप लेकर के आए हैं जो आकारांत पुल्लिंग का है। राम का शब्द रूप लेकर के आए हैं। ज्यादा न देर करते हुए शुरुआत करता हूं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आइए देखते हैं, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। आज का राम का नाम लेते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं। आइए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि विभक्तियां जो होती हैं वो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्तियां साथ ही होती हैं। संबोधन को भी गणना किया जाता है। तो विभक्तियां 7 होती हैं, संबोधन के लेकर के 8 होती हैं, लेकिन 8वां का नाम का हम नामकरण नहीं करते हैं। विभक्तियां 7 और संबोधन को भी इसी में कन्वर्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इतना क्लियर है। अब आइए देखते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन और द्विवचन। अब आपके सामने दूसरी चीज है कि आकारांत पुल्लिंग क्या है। आकारांत पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिस शब्द के अंत में अ प्रत्यय पाया जाता है, उसे कहते हैं आकारांत पुल्लिंग। जैसे आपका हो गया राम, जैसे हो गया आपका श्याम, जैसे हो गया आपका बालक, जैसे आपका हो गया शिष्य इत्यादि शब्द आपके, जैसे हो गया आपका वृक्ष। आपको एक शब्द रूप से 18 शब्द रूप तैयार होंगे। अगर आप आकारांत पुल्लिंग का तैयार कर लेते हैं तो इससे 18 शब्द रूप तैयार होंगे। तो जिसके अंत में आ प्रत्यय पाया जाए, अगर यहाँ हलंत होता, ध्यान दीजिएगा, माँ में आ छिपा है, जितने वर्ण होते हैं सभी वर्ण में आ का मेल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर को किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए जितने सारे में हैं सभी में आ का पीछे मेल है, इसीलिए हम कहते हैं आकारांत पुल्लिंग। तो आइए देखते हैं, ज्यादा देर करते मैं शुरुआत करता हूँ अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं बताना गाइस, बस यही बताना है, याद करने का तरीका थोड़ा सा बताना है। आप कैसे पढ़ते हैं, आप ऐसे करते हैं। जैसे हो गया आपका राम है, क्या हो गया राम है, आप कहते हैं राम है, राम रामा, राम रामो रामान, रामेण रमाभ्याम रामे, ऐसे आप याद करते हैं। तो देखिए गाइस, होता क्या है, किसी चीज को हम ज्यादा अगर रटे ना, उसको केवल हम पहले समझे तो वो चीज हमको आसान हो जाता है। क्लियर है। आइए देखते हैं। तो मेरा मानना है कि एक वचन का रूप एक वचन में तैयार कर लीजिए, दो वचन का रूप दो वचन में तैयार कर लीजिए, बहुवचन का रूप बहुवचन में तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम एक वचन का रूप ऐसे तैयार करेंगे, राम है रामम रामेण रामाय। एक बार यहाँ तक यहाँ से मिला लेंगे, फिर रामात रामस्य रामे यहाँ मिला लेंगे। देखिए राम है रामम रामेण रामाय, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, राम है रामम रामेण रामाय। और पंचमी षष्ठी सप्तमी रामात रामस्य रामे। अभी मैं संबोधन को नहीं पढ़ूंगा, क्यों, इसका एक रीजन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ रामो रामो 2 बार है, तो हे रामो रामो 2 बार तो 2 कर दो, रमाभ्याम 3 बार, तो यहाँ 3 कर दीजिए। रामे और रामे 2 बार है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। दुनिया का कोई भी शब्द रूप हो, चाहे आकारांत, इकारांत, उकारांत कोई भी हो, आपका 2 वचन का रूप कभी चेंज नहीं होता है। ये सदैव 232 ही होता है। अगर यहाँ श्याम का रूप चलेगा तो श्यामो श्यामो 2 बार, समभ्याम 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 3 बार, श्यामयो श्यामयो 2 बार। आप 232 की तैयार करेंगे, कोई भी शब्द रूप हो 232। तो क्लियर है, इसको तो याद ही नहीं करना है 2 वचन का। तो रामो रामो 2 बार, रमभ्याम 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 3 बार, फिर रामियो रामियो 2 बार। अभी संबोधन को मैं नहीं बताया क्योंकि इसका एक गुण रहस्य है, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान देंगे, इसमें आप देखेंगे जितना आपका तृतीया चतुर्थी और पंचमी जो होता है, ये
सदैव एक समान होता है। अंत में भय भय करके आएगा, कोई भी हो, बाल के अभय, देव अभय, उसके बाद जितना भी रूप रहेगा आपका भय भय करके आएगा। तो राम्यभय एक तरह आएगा। और रामाराम षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन जो होता है वो अंत में राम करके आएगा, ऐसे राम या नाम करके आता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एस करके आता है, क्या आता है? एस करके। बालकेश, शिष्येश, देवेश, आप ऐसे बना सकते हैं। तो दो चार यहाँ क्लियर हो गया, बचा है ही। अब देखिए जितना आकारांत पुल्लिंग का होता है इसमें मात्रा करके ऐ लगता है, इसमें अंत में ना लगता है, और इसमें आपका विसर्ग रामा के बाद विसर्ग लगता है, क्योंकि बहुवचन पहचान होता है कि शब्द के बाद बहुवचन लगता है। आ के मात्रा के बाद जब बहुवचन लगे तो समझ लीजिए आकारांत पुल्लिंग का बहुवचन है। तो आइए थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूं कैसे एक शाश्वत सहित इसको हम गान करेंगे, आइए देखते हैं। तो ऐसे हम करेंगे, राम है राम रामे न रामाय रामत राम से रामे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, संबोधन का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि संबोधन का एक वचन, दो वचन, बहुवचन जैसे होता है, जैसे प्रथमा का एक वचन, दो वचन, बहुवचन होता है, वैसे संबोधन का भी होता है। केवल अंतर संबोधन की एक वचन में अंतर होता है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं दिया रहेगा, बस केवल इतने अंतर है। बाकी रामो है तो आगे हे लगा देंगे, यहाँ रामा है आगे हे लगा देंगे, बाकी वही उतार देंगे। तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको हम अमल में ही नहीं लेंगे, इसको हम अमल में ही नहीं लेंगे। ये संबोधन वैसे तैयार होगा, खाली आगे हे लगा दिए। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो ये क्लियर है बच्चा, इतना देखिए कैसे। राम है राम रामे न रामाय रामत राम से रामे। राम है राम रामे न रामाय रामत राम से रामे। और रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो रामयो। और राम है राम न राम राम भय राम भय राम राम रमेशु। राम है राम न राम राम भय राम भय राम राम रमेशु। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो मैं बताया। इस तरीके से आप इसको पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो, एक गीत में भी अपने आप को ढाल सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से मैं एक अपील करता हूँ, गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री